फिरदौस साहब, क्या ये जो पैरवी की बात है, क्या ये गंभीर मसला है? फिरदौस साहब, आपसे पूछ रहा मैं सवाल। जी जी। मेरा 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 सवाल इस बात को लेकर ये है कि ये जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको इतना गंभीरता के साथ लिया, सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप इस मामले में उतरिए। हाउ सीरियस इज दिस? तो ये बताता है कि उस ऑफिसर को एडमिनिस्ट्रेशन ने कितना सीरियसली लिया है, जबकि पहले दिन से उस ऑफिसर को कंडेम करना चाहिए था सिस्टम ने, लेकिन उसके लिए इंडिया के सबसे बड़े सरकारी वकील को खड़ा करना ये बताता है कि उसकी जो कमियां थी, उसने जो हरकतें की थी, उन्होंने जो करप्ट प्रैक्टिसेस किए थे, उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में बैठा हुआ कोई सपोर्ट कर रहा है, तो उनको बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इल्जाम उन पर पर्सनल कैपेसिटी में था कि इन्होंने पर्सनल कैपेसिटी में छेड़छाड़ किया है, क्योंकि उनकी ड्यूटीज में ये नहीं आता है छेड़छाड़ करना। उनकी ड्यूटी में तो थी जो उनके पास आए, ठीक है, नहीं है ऐसा बता देना है और वोट्स काउंट करना है, लेकिन वोट्स के साथ छेड़छाड़ करना ये ड्यूटीज में नहीं आने की वजह से, उनके ऑफिस के ड्यूटी में नहीं आता, इसलिए उनको सरकारी वकील नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी सरकारी वकील देना ये बहुत सीरियस मैटर है, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि उनको सरकारी वकील क्यों दिया गया। आपको लगता है कि इसमें लार्जर कॉन्स्पिरेसी की तरफ भी सुप्रीम कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन के लिए कहना चाहिए, फिरदौस साहब? नहीं, हेगड़े साहब ने जैसा बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी परजुरी के लिए लिया है, अब ये जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है ये पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, ये लोकल लेवल पे होगा। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन नहीं देगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट से बंधी है कि वो इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्शन नहीं देगी। तो ये तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है, एंड बाय अ पब्लिक सर्वेंट होने से ये बहुत सीरियस मामला होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जो अब पार्टीज है वो इसका रिपोर्ट देगी, इसका इन्वेस्टिगेशन होगा और हर एंगल से होना चाहिए। और कॉन्स्पिरेसी तो बनती है क्योंकि बेनिफिशियरी कौन था उसका, क्योंकि बेनिफिशियरी ये खुद तो बेनिफिशियरी हो नहीं सकते, तो समवन वाज बेनिफिशियरी, तो कौन बेनिफिशियरी था ये इन्वेस्टिगेट होगा। फिर उस बेनिफिशियरी को बेनिफिशियरी बनाने के लिए किस किस ने इसको फोन किया था, कौन कौन मिले थे, ये सारी चीजें आएगी जब इन्वेस्टिगेट होगा। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इतनी गंभीरता के साथ लेता है और यह कहता है कि हमारी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसकी जो मूल अवधारणा है अगर उस पर चोट है, और इतनी अर्जेंसी के साथ मैटर को लेते हैं कि खुद काउंटिंग करवाते हैं, खुद वहां पे ऐलान करवाते हैं, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की जांच किसी एसआईटी से, किसी जुडिशियल कमीशन से ऑर्डर करे कि इस पूरे मामले में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है वो सामने आने चाहिए। क्योंकि अगर इतना गंभीर मामला है तो फिर सारे षड्यंत्रकारी सामने आए, ये जरूरी नहीं है क्या? बिल्कुल सही है आपका, ये किया जा सकता था। अब वो डिपेंड करता है पिटीशन किस तरह से चली है, किस तरह के प्रेयर्स किए गए वहां पे, लोकल पुलिस पर शक जाहिर किया गया क्या। देखिए, आज सारे शक जो जाहिर किए जाते हैं वो सेंट्रल एजेंसीज पे किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सेंट्रल एजेंसी वहां लगा देती है तो फिर आप ही यकीन नहीं करेंगे उस आउटकम पर, तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन आज जो हुआ वो ऐतिहासिक है, ये 3 दिनों में इतिहास अपने आप को दोहरा दिया है। 4 दिन में इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर तो सेटिंग असाइड ऑफ इलेक्शन तक के हम आ गए, ये बहुत अच्छा सिंपल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।